पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन ने चिराग जलाया, वो चिराग जो राघव की वापसी की आखिरी उम्मीद था। बिल्ली उसके साथ जंगल की ओर निकलती है, जहां हर पेड़, हर परछाई जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रही थी। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के भीतर जाता है, चिराग की लौ बदलने लगती है। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं दे रही, वो कुछ दिखा रही है। अचानक उस लौ से एक तस्वीर उभरती है, राघव की तस्वीर। धुंधली लेकिन साफ, वही चेहरा, वही लाल रुमाल, वही आंखें। अर्जुन उस तस्वीर को हाथ में लेता है और बिल्ली उसकी गोद में आकर बैठ जाती है, जैसे कह रही हो, अब तू तैयार है। जंगल की हवा थम जाती है, हर पेड़ जैसे चुपचाप देख रहा है, क्योंकि ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं था, ये राज था। अर्जुन को एक पन्ना भी मिलता है, जिसमें लिखा है, कुछ लौ बाहर से नहीं, अंदर से जलती है। अब अर्जुन समझ चुका है, राघव को वापस लाने के लिए सिर्फ चिराग नहीं, याद, भरोसा और दिल की सच्चाई चाहिए। अब आगे क्या अर्जुन राघव को लौटा पाएगा? क्या बिल्ली का इंतजार अब पूरा होगा? और क्या जंगल का राज अब एक नई कहानी को जन्म देगा? राह ताकती बिल्ली, अब आखिरी अध्याय शुरू होता है। अर्जुन जंगल में उसी जगह बैठा है जहां उसने पहली बार चिराग जलाया था। उसके हाथ में पुराना लाल रुमाल है और बिल्ली उसकी गोद में चुपचाप बैठी है। हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे कुछ आने वाला हो। चिराग की लौ अचानक तेज होती है और फिर कांपने लगती है। अर्जुन चौंकता नहीं, वो बस देखता है। लौ से एक हल्की रोशनी निकलती है जो धीरे धीरे आकार लेने लगती है। राघव की परछाई उभरती है, धुंधली लेकिन पहचानने लायक। वो कुछ नहीं बोलता, बस अर्जुन की तरफ देखता है। बिल्ली उसकी तरफ जाती है और उसके पैरों से सिर रगड़ती है। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहता है, तू गया नहीं था, तू रुका हुआ था। राघव मुस्कुराता है, तूने मुझे याद रखा, इसलिए मैं लौट सका। चिराग की लौ अब शांत है, लेकिन उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल रही है। तीनों, अर्जुन, राघव और बिल्ली, एक साथ बैठे हैं। पीछे सूरज उग रहा है। अर्जुन अब थोड़ा सहज है, लेकिन उसके मन में सवाल है। वो राघव की परछाई को देखता है, ना पहचान है, ना कोई पुरानी याद, बस एक अजीब सा जुड़ाव। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन ये जगह, ये चिराग, कुछ तो था जो मुझे यहाँ खींच लाया। राघव की परछाई मुस्कुराती है, उसकी आंखें बिल्ली पर टिक जाती हैं। बिल्ली धीरे से उसके पास जाती है, उसके पैरों से सिर रगड़ती है, जैसे बरसों से उसी पल का इंतजार कर रही हो। राघव, धीरे से, तू मुझे नहीं जानता अर्जुन, लेकिन तू वही है जिसे ये लौ ने बुलाया। हर लौ को एक रक्षक चाहिए, तू वही है। अर्जुन चौंकता है, वो चिराग की तरफ देखता है, जिसकी लौ अब स्थिर है, जैसे उसे अपना उत्तर मिल गया हो। अर्जुन, मैं यहाँ क्यों आया था? अब समझ आया। मैं किसी को ढूंढने नहीं, किसी को लौटाने आया था। राघव की परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगती है, जैसे उसकी यात्रा पूरी हो गई हो। बिल्ली उसकी तरफ देखती है, फिर अर्जुन की गोद में आकर बैठ जाती है। राघव, आखिरी शब्द, अब ये लौ तेरी है, और ये बिल्ली भी, क्योंकि तू वो है जो बिना जाने भी जान गया। चिराग की लौ एक आखिरी बार चमकती है और राघव की परछाई रोशनी में विलीन हो जाती है। अर्जुन अकेला नहीं है अब, उसके पास वो लौ है और वो बिल्ली और एक कहानी जो अब उसकी है। गहरा जंगल, चांदनी से नहाया हुआ, पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी पुराने राग की लय में झूल रही हों। हल्की धुंध हर चीज को रहस्य में लपेटे हुए है। अर्जुन अकेला बैठा है एक पुराने पेड़ के नीचे।
हाथ में लाल रूमाल, गोद में जलती लालटेन। उसकी आंखें बुझी हुई लौ को देख रही हैं, जैसे लौ में कोई चेहरा ढूंढ रहा हो। बिल्ली अब पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी है। उसकी आंखें दूर जंगल की गहराई में टिकी हैं। वो एक दिशा में लगातार देख रही है, जहां कुछ है, लेकिन इंसान की आंखों से ओझल। अर्जुन की नजर उस दिशा में जाती है। वहां एक धुंधली परछाई चलती दिखती है, बहुत हल्की, जैसे हवा में बनी हो। वो राघव हो सकता है, या उसकी याद। अगर कभी लौ कांपे तो समझना मैं पास हूँ। राघव की आवाज अर्जुन के भीतर गूंजती है। जुदाई का एहसास गहरा है, लेकिन डर नहीं, सिर्फ एक खालीपन जिसमें उम्मीद की हल्की सी चमक है। अर्जुन लालटेन उठाता है। बिल्ली डाल से नीचे कूदती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। अर्जुन एक बार फिर उस दिशा में देखता है, और इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक निर्णय है। अर्जुन एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचता है, वही जगह जहां राघव ने आखिरी बार चिराग जलाया था। बिल्ली उसके साथ है, अब शांत, जैसे उसे पता है कि यही मंजिल है। अर्जुन चिराग को वहां रखता है, लाल रुमाल को खोलता है और उसमें रखे कागज को लौ के पास रख देता है। राघव की परछाई फिर से उभरती है, लेकिन अब हल्की, मुस्कुराती हुई। राघव, अब लौ बुझ सकती है, क्योंकि तूने मुझे याद नहीं किया, तूने मुझे समझा। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाता है। बिल्ली राघव के पास जाती है और फिर लौटकर अर्जुन की गोद में बैठ जाती है। चिराग की लौ धीरे धीरे बुझती है, लेकिन जैसे जैसे वो बुझती है, मंदिर की दीवारों पर राघव की यादें उभरती हैं। पुरानी तस्वीरें, अधूरी कविताएं और एक आखिरी लाइन, हर लौ एक कहानी है और हर कहानी एक लौटने की वजह। अर्जुन मुस्कुराता है। अब वो अकेला नहीं, उसके पास वो कहानी है। अगले एपिसोड बिल्ली की भाषा। बिल्ली अब अर्जुन से बात नहीं करती, लेकिन उसके हाव भाव बदल गए हैं। वो उसे एक पुरानी जगह की ओर ले जाती है, जहां मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। अर्जुन को समझ आता है, बिल्ली सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वो रक्षक थी। इस कहानी में अगर आपने किसी लौ को महसूस किया, किसी बिल्ली की आंखों में इंतजार देखा, या किसी परछाई में अपना कोई खोया हुआ पल पाया, तो शुक्रिया, क्योंकि कहानियां तब तक अधूरी हैं जब तक कोई उन्हें महसूस न करे।